सभी साथियों को राम राम नमस्कार। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी जीडी का एग्जाम 4 फरवरी से शुरू हो गया था और 4 फरवरी के बाद में लगभग मेरे भाई आपके 17 फरवरी तक का जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका पेपर 18 को होगा, 19 को होगा, 20 को होगा, 21 को होगा और मेरे भाई आने वाले दिनों में एग्जाम होगा। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी होना बाकी है वो सारे के सारे बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस टॉपिक से तुम्हारी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहला सवाल तुम्हारे सामने है, तो सभी सवालों का जवाब आपको देना है। साथ में मेरे भाई सारे के सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बता दो कि आपका पेपर कब है, कौन सी तारीख को है। ठीक है भाई, कमेंट आपको जरूर करना है कि आपका पेपर कब है, कौन सी तारीख को है। ठीक है, तो देखो भाई, यदि पेन का मतलब बराबर 35 है और हैन बराबर 27 है तो मैन का मान क्या होगा। सभी बच्चे बताओ भाई, 30 होगा, 32 होगा, 36, 39 या फिर मेरे भाई इनमें से कोई नहीं। तो जब भी ऐसे सवाल आपको देखने को मिले, ये सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और तुम्हारी एग्जामों में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है भाई, तो देखो यार, पेन को लिखा है 35, तो देखो भाई पी कितने नंबर पर आता है, 16 पर, ई कितने पर आता है, 5 पर और एन कितने पर आता है, 14 पर। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो 14 और 5 16 और 5 21 होता है, 21 और 14 कितना होता है, 35। सबको जोड़ने पर 35 आ गया। इसको देखो भाई HEN, एच आता है 8 पर, ई आता है 5 पर और एन आता है 14 पर। इनको जोड़ दो भाई, 8 और 5 13, 13 और 14 मेरे भाई कितना होता है, 27। सर यहाँ पर है तो मैन को देख लो भाई, एम आता है 13 पर, ई आता है 5 पर और एन आता है 14 पर। 13 और 5 18, 18 और 14 मेरे भाई कितना होता है, 32। मतलब ऑप्शन बी हम लोगों का होगा राइट आंसर। तो जिन्होंने 32 आंसर दे दिया उनका सही, बाकी सभी का गलत। तो भाई क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, श्रेणी को पूर्ण कीजिए। बताओ भाई इस खाली स्थान में आप लोगों का क्या आएगा। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन ठीक है सी और ऑप्शन नंबर डी। तो बताओ मेरे भाई इस खाली स्थान में आप लोगों का क्या आएगा। तो भाई ऐसे सवालों को करने का सबसे आसान तरीका यही है कि इनकी क्या दे दो मेरे भाई, नंबरिंग दे दो। ठीक है भाई, तो देखो यार, ए आता है 1 नंबर पर, सी आता है 3 नंबर पर और ई आता है 5 नंबर पर। 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 नंबर पर जी आता है। अब जी आता है मतलब ये ऑप्शन तुम्हारा गलत हो गया। अब देखो इसके लास्ट में टी है, इसमें एस है और इसमें आर है। तो देख लो मेरे भाई लास्ट वाले को देख लो, पी के बाद में क्यू, क्यू के बाद में आर, तो आर के बाद में क्या आएगा, एस। तो शुरू में जी और लास्ट में एस, सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। तो क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। साथ में कमेंट भी कर दो कि आपका पेपर कब है, कौन सी तारीख को है। उस विकल्प का चयन करो जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। बताओ मेरे भाई इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इनमें से कौन सी संख्या जो है मैं आप लोगों की लिख सकता हूं। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो देखते हैं भाई कितने बच्चे सवाल का आंसर करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो देखो यार, यहां पर कितना है मेरे भाई आपका 81। यहां पर देखे तो 9 एकम 9 और 9 गुणा 9 करेंगे तो सर ये भी 81। अब देखो भाई 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 दूना 54 और 27 तिया 81, तो सर ये भी 81। मतलब सर यहां पर तुमको क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो यहां पर देखो 81 है, मतलब 81 को तो 81 हमने लिख दिया। 9 एकम 9 और 9 9 81, तो 81 हो गया। 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81। तो यहाँ पर 81 लाने के लिए तुमको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। तो डी ऑप्शन राइट होगा, बात खत्म। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए मैंने जीके जीएस का पीडीएफ तैयार कर दिया है। केवल 50 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिलेगा। आप बोलोगे सर 50 रुपए में क्या क्या दोगे, तो मेरे भाई तो आप सभी को पता है कि आपकी एसएससी जीडी की एग्जाम में जनगणना से क्वेश्चन आ रहा है, लोक नृत्यों से क्वेश्चन आ रहा है,
फेस्टिवलों से क्वेश्चन आ रहा है, पुस्तक और लेखकों से क्वेश्चन आ रहा है, वंश संस्थापक हो गए, युद्ध हो गए, देखा नदियां हो गई, पहाड़ हो गए, पर्वत हो गई, मृदा हो गई। मतलब मेरे भाई इस तरीके के हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक जीके के 35+ टॉपिक मैं आपको इस पीडीएफ में देने वाला हूं। ओनली 50 रुपए का ये पीडीएफ है, 85 पेज का पीडीएफ है, यानी कि दिन में आप इसका 2 बार रिवीजन कर सकते हैं। तो ओनली 50 रुपए का पीडीएफ है, जिनको चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके 50 रुपए में ले सकते हो। साथ में मेरे भाई गारंटी भी है कि 8 से 10 क्वेश्चन मेरे भाई आपको हूबहू पेपर में देखने को मिलेंगे, यानी कि जिसने इस पीडीएफ को पढ़ डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। ठीक है भाई, 85 पेजों में से इतना सारा कंटेंट आपको मिल रहा है कि 8 से 10 क्वेश्चनों की मैं गारंटी लेता हूं कि पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जिनको चाहिए भाई, 50 रुपए कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, 2 टाइम अगर तुम चाय नहीं पियोगे तो 50 रुपए की भरपाई आप कर लोगे। तो जिनको चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके जीके जीएस का पीडीएफ ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल को देखो मेरे भाई, कथन और निष्कर्ष का सवाल है और ये गारंटी है मेरे भाई, कथन और निष्कर्ष के 1 या 2 सवाल तुमको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, ये 100% गारंटी है कि कथन और निष्कर्ष का 1 या 2 सवाल तुमको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, कथन है सभी कीट सजीव हैं, सभी तितली कीट हैं। फिर तुमसे निष्कर्ष के बारे में पूछा, क्या सभी तितलियां सजीव है, क्या सभी कीट तितली है क्या? तो फटाफट से इसका वेन डायग्राम बनाओ और बताओ आंसर क्या होगा। सभी कीट सजीव हैं, सारे के सारे जो कीट है वो मेरे भाई क्या है सर, वो सारे के सारे सजीव आपके क्या है मेरे भाई, आपके कीट है। ठीक है भाई, तो सारे के सारे कीट तुम्हारे सजीव हो गए। सभी तितलियां कीट है, तो जो तितली है मेरे भाई वो किसके अंदर आ रही है, कीटों के अंदर आ रही है, तो ये तुम्हारी तितली हो गई कीटों के अंदर। पहला बोला सभी तितलियां सजीव है क्या? हाँ मेरे भाई, तितली देखो भाई सजीव के अंदर ही तो है, सजीव का गोला और सजीव के अंदर ही तो है मेरे भाई तितली, इसका मतलब सही है यार ये तो। सभी कीट तितली है क्या? यार देखो, कीट का गोला इतना बड़ा, तितली का गोला इतना सा, मतलब सर सारे के सारे कीट तो तितली नहीं हो सकते, ये गलत है। सभी तितलियां कीट है, कीट तितलियां नहीं है, ये गलत हो गया। तो भाई केवल निष्कर्ष 1 कथनों का क्या करता है, अनुसरण करता है। जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन डी उनका सही है, बाकी मेरे भाई हो गया सभी का गलत। आ जाओ भाई अगले सवाल पर। एक और कथन और निष्कर्ष का सवाल मैं इसलिए लेके आया हूं क्योंकि मेरे भाई ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मेरे भाई इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, सभी गिलास रेत हैं, सारे के सारे जो गिलास हैं वो मेरे भाई क्या है सर, सारे के सारे गिलास आपके रेत हैं। फिर बोला सभी रेत पृथ्वी है, सारी की सारी जो रेत है वो मेरे भाई क्या है, आपकी पृथ्वी है। अब देखो, सभी गिलास पृथ्वी है क्या? हाँ मेरे भाई, सारे के सारे गिलास पृथ्वी है। देखो कैसो, गिलास का गोला छोटा, पृथ्वी का गोला इतना बड़ा, तो इसके अंदर ही तो आ रहा है ये, इसका मतलब ये तो सही हो गया। कुछ पृथ्वी रेत है क्या? कुछ पृथ्वी रेत, भाई देखो पृथ्वी का गोला इतना बड़ा, रेत का गोला इतना, तो भाई कुछ ना कुछ तो है, इसका मतलब ये बात तुम्हारी क्या हो गई, सही हो गई। तो मेरे भाई केवल देखो, दोनों निष्कर्ष 1 और 2 कथनों का पालन करते हैं। ठीक है भाई, दोनों 1 और 2 कथन का पालन करते हैं। ऑप्शन 1 हमारे सवाल का क्या हो गया मेरे दोस्त, राइट आंसर हो गया। तो जो भी बच्चे पहली बार आए हैं लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई, लाइक और सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता। लो भाई, एक और तुम्हारे सामने कथन और निष्कर्ष का सवाल। तो सभी बच्चे मेरे भाई इस सवाल का आंसर कर दीजिए। इस सवाल का आंसर आपका क्या होगा, सभी लड़के गायक हैं। ठीक है भाई, पहला ऑप्शन तुमसे बोला कि सभी लड़के गायक हैं, कुछ गायक प्रशिक्षक होते हैं। तो मेरे भाई देखो, सारे के सारे जो लड़के हैं वो मेरे भाई क्या है सर, सारे के सारे लड़के आपके गायक हो गई। कुछ गायक प्रशिक्षक हैं, तो भाई कुछ गायक तुम्हारे क्या हो गए, प्रशिक्षक को मैंने क्या लिख दिया, पी लिख दिया। अब देखो भाई, सभी गायक लड़के हैं क्या? यार गायक का गोला इतना बड़ा, लड़के का गोला इतना सा, तो सारे के सारे गायक तो लड़के नहीं हो सकते भाई, सारे के सारे लड़के गायक हैं, गायक लड़के थोड़ी है। गायक तो देखो इतने सारे गायक हैं और लड़के तो इतने से ही हैं, तो इतना बड़ा गोला ये इसके अंदर तो आ नहीं सकता, मतलब ये तो गलत हो गया। कुछ लड़कों को प्रशिक्षित किया जाता है क्या? भाई लड़के और प्रशिक्षित इनके बीच में तो कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ये भी गलत हो गया। तो न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2, कोई सा भी जो है हमारा पालन नहीं करता। ठीक है भाई, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2, कोई सा भी जो है हमारा पालन नहीं करता। तो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या होगा। सवाल में बोला कि पी का अर्थ है से गुणा। ठीक है भाई, इसमें भाई पी का अर्थ गुणा से है, टी का अर्थ है घटाया,
m का अर्थ है जोड़ा और b का मतलब है विभाजित किया। तो निम्नलिखित मूल्य का, ठीक है, निम्नलिखित का मूल्य बताओ। ठीक है भाई, तुम्हारे सामने ये समीकरण लिखी हुई है और जैसा जैसा समीकरण में बोला गया तुमको वैसा वैसा करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। समीकरण में देखो बोला कि सर यहां पर क्या लिख दो, 28 लिख दो। यहां पर मैंने 28 लिख दिया, तो लिख दो मेरे भाई 28। आगे आ गया b, लेकिन सर b का मतलब तो भाग से है, तो b की जगह पर भाग लगा दो और किसका भाग दे दो मेरे भाई, 7 का। आगे आ गया p, p का अर्थ तो गुणा से है, तो गुणा कर दो मेरे भाई किसका, 8 का। आगे आ गया t, t का मतलब तो घटाने से है, तो घटा दो मेरे भाई कितना, 6। आगे आ गया m, m का मतलब तो जोड़ है, जोड़ दो मेरे भाई कितना, 4। अब करके देख लो मेरे भाई सवाल को, 28 में 7 का भाग दूंगा तो 7 चौका 28, 4 आएगा गुणा में 8। ठीक है भाई, यहां पर माइनस का 6 प्लस का 4, 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 2। 8 चौका 32 और 32 में से 2 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा, 30। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन 1 उनका सही, बाकी मेरे भाई हो चुका है सभी का गलत। ठीक है भाई, जिन्होंने एक आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी तो मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। ठीक है भाई, तो उम्मीद करूंगा कि आपको क्लास समझ में आ रही होगी। ठीक है भाई, तो देखो कुछ भी नहीं था, देखो संख्याओं को तो मैंने सेम टू सेम लिख दिया। b का मतलब भाग था तो मैंने भाग लगा दिया, p का मतलब गुणा था तो गुणा लगा दिया, t का मतलब माइनस था माइनस लगा दिया, m का मतलब जोड़ था तो जोड़ लगा दिया। 28 में 7 का भाग दिया, 7 चौके 28 गुणा 8 करेंगे, 8 चौका 32। 6 माइनस का 4, तो 6 में से 4 घटाए माइनस का 2 बचेगा, 32 में से 2 घटाएंगे 30 बचेगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1 उनका सही है, बाकी तो मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल आपका क्या होगा। सेम टू सेम वैसा ही सवाल है जैसा हमने अभी किया, क्योंकि ऐसे सवाल देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन तुम्हारे सवाल में, ठीक है, तुम्हारी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछी जाती है, तो इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो देखो जैसा जैसा सवाल में बोला है वैसा वैसा कर दो। एल का मतलब प्लस है, एम का मतलब माइनस है, एन का मतलब गुणा और पी का मतलब भाग। तो देख लो भाई 28 की जगह पर क्या लिख दो, 28 लिख दीजिए। यहां पर आ गया एन, एन का मतलब तो गुणा है, गुणा कर दो मेरे भाई किसका, 5 का। आगे आ गया एल, एल का मतलब प्लस है, कर दो मेरे भाई कितना, 50। आगे आ गया पी, ठीक है भाई, पी का मतलब भाग है, भाग दे दो भाई किसका, 5 का। आगे आ गया एम, एम का मतलब माइनस, कर दो मेरे भाई किसका, 4 का। 28 गुणा 5 करेंगे तो 8 पंजो 40 और भाई कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। प्लस में 50 में 5 का भाग देंगे 10 बार जाएगा और माइनस का 4। 140 और 10 कितना होता है, 150 होता है। 150 में से 4 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा, 146 आएगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 146 उनका सही है, बाकी मेरे भाई आप सभी का हो चुका है गलत। ठीक है भाई, तो कुछ भी नहीं था मेरे भाई, संख्याओं को सेम टू सेम लिख दिया। एन का मतलब गुणा तो गुणा लगा दिया, एल का मतलब प्लस तो प्लस लगा दिया, पी का मतलब भाग तो भाग लगा दिया, एम का मतलब माइनस तो माइनस लगा दिया। 28 गुणा 5 140 होता है, 50 में 5 का भाग देंगे 10 होगा, माइनस का 4। 140 और 10 150, 150 में से 4 घटाएंगे 146, बात खत्म। ठीक है भाई, तो जिन्होंने आंसर दे दिया भाई बी उनका सही है, बाकी मेरे भाई आप सभी का हो चुका है गलत। अगला सवाल देखो मेरे भाई तुम्हारे सामने है, जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। मेरे भाई 100% गारंटी है कि ऐसे सवाल एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है भाई, 100% गारंटी है कि ऐसा सवाल एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये तो मेरे भाई तुम आज ही जो है मेरे से लिख के ले लो। ठीक है भाई, ये तो तुम आज ही जो है मेरे से लिख के ले लो कि ये सवाल तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है भाई, और ऐसे सवालों में मेरे भाई बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है, डर लगता है। तो इसमें डर लगने की कोई बात नहीं है मेरे भाई, मैं सिखा रहा हूं, वैसे वैसे सीखते जाओ। देखो भाई v का m से पूछा है, तो ये रहा मेरे भाई m और ये रहा v, मतलब ये तो फालतू की चीज है, इसको तो हटा दो, इसका तो कोई काम ही नहीं है। यहां पर बोला एट द रेट, एट द रेट का मतलब है कि जो y है ना, y वो x का बेटा। ठीक है, y का बेटा कौन है, x। ठीक है भाई, y का बेटा कौन है मेरे भाई, x है। ठीक है भाई, तो यहां पर एट द रेट है, तो यहां पर मेरे भाई t का बेटा कौन हो जाएगा, m। तो मेरे भाई m जो है बेटा है मेरे भाई किसका, सर ये तो t का क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। फिर बोला माइनस, माइनस में बोला कि जो y है ना, y x की पत्नी, तो यहां पर मेरे भाई n की पत्नी मेरे भाई कौन हो जाएगी, t हो जाएगी। तो t जो है
पत्नी है मेरे भाई किसकी, सर ये तो एन की, देखो यहाँ पर उल्टा लिखा हो, यहाँ पर एक्स वाई है लेकिन यहाँ पर वाई एक्स, तो इसलिए मैं उल्टा करता जा रहा हूँ। यहाँ पर एट द रेट का मतलब फिर से बेटा, तो भाई एट द रेट का मतलब है कि एन जो है मेरे भाई बेटा है किसका, सर ये तो वी का बेटा है। ठीक है भाई, तो मान लो मैं हूं, ये मेरा बेटा, मेरे बेटे की पत्नी, मेरे बेटे की पत्नी मतलब मेरे भाई ये मेरे बेटे की पत्नी मतलब ये मेरी क्या लगेगी, बहू लगेगी, और मेरी बहू का बेटा तो मेरा पोता लगेगा, और मैं उसकी क्या लगूंगा मेरे भाई, मैं उसका दादा लगूंगा। ठीक है भाई, मैं उसका क्या लगूंगा, दादा या दादी लगूंगा। तो मेरे भाई हमको आगे भी करके देखना पड़ेगा। यहाँ पर है प्लस, प्लस का मतलब है कि ये इसकी बेटी है, तो भाई ये अगर बेटी है ना तो मतलब दादी लगेगी। ठीक है भाई, ये अगर बेटी है तो मेरे भाई क्या लगेगी, दादी लगेगी। ठीक है, तो देखो भाई सवाल को एक बार फिर से कर लेते हैं। ठीक है भाई, सवाल को एक बार फिर से कर लेते हैं। एट द रेट का मतलब है कि y का बेटा कौन है, x, तो यहाँ पर t का बेटा कौन होगा, m, तो m जो है मेरे भाई बेटा है किसका, सर ये तो t का बेटा है। माइनस का मतलब है कि मेरे भाई क्या है, सर माइनस का मतलब तो पत्नी है, तो t जो है पत्नी है मेरे भाई किसकी, सर ये तो n की पत्नी हो गई। एट द रेट का मतलब फिर से बेटा, तो n जो है बेटा हो जाएगा मेरे भाई किसका, सर v का बेटा, और प्लस का मतलब है कि ये इसकी क्या है, बेटी, तो v जो है बेटी हो जाएगी भाई किसकी, r की। तो मान लो ये मैं हूं और मैं एक लेडीज हूं भाई, बेटी हूं तो लेडीज हूं, तो ये मेरा बेटा, मेरे बेटे की पत्नी मेरी बहू, मेरी बहू का बेटा मेरा पोता, और मैं उसकी दादी। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले सवाल को देखो मेरे भाई, आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, ठीक है, उस उत्तर आकृति का चयन करें जो दी गई प्रश्न आकृति के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है। बताना है भाई इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इनमें से कौन सी आकृति आएगी। सारे के सारे बच्चे कमेंट कर दो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, कितने बच्चे सवाल का राइट आंसर करेंगे। ठीक है भाई, देखो सर गोला तो इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें, मतलब गोला तो सब में है। ठीक है भाई, गोला तो सब में। देखो इसमें मेरे भाई कितने डंडे, 4 डंडे, इसमें मेरे भाई कितने डंडे, 3 डंडे, इसमें कितने डंडे, 2 डंडे, यानी 4 3 2। इसमें देखो इसमें 3 डंडे 3, इसमें 2 2, इसमें कितने 4, तो 4। ठीक है भाई, इसमें देख लो भाई 2 डंडे, इसमें देखो मेरे भाई कितने 4 डंडे। अब देखो भाई 4 3 2, ठीक है भाई, देखो इसमें भी 4 3 और 2, 4 3 और 2 4, अब 3 वाला नहीं तो 3 डंडे वाला आएगा, और 3 डंडा इसी में है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर भी हो जाएगा, देखो इसमें भी 4 3 2, 4 3 2, 4 3 2, तो यहाँ पर मेरे भाई क्या आएगा, देखो यहाँ पर मेरे भाई 2 डंडे वाला तो आ ही गया था, 4 डंडे वाला आ गया, एक 3 डंडे वाला और घटा, तो 3 डंडा इसी में है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन 1 उनका सही है, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो गया। अगला सवाल देखो मेरे भाई, उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए चित्र की खाली जगह में सही से फिट हो जाएगा। बताओ भाई यहाँ पर आपका क्या आएगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। ठीक है भाई, कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। 2 सेकंड का सवाल है भाई, ठीक है भाई, ये आपका 2 सेकंड का सवाल है भाई। ध्यान से देखो यार कैसे करना है। देखो भाई इसमें ये जो लाइन है ये वाली, ये भाई इस लाइन तक जा रही है, इसमें ये जो लाइन है ये भी इस वाली लाइन तक, इसमें जो लाइन है ये भी इस वाली लाइन तक जा रही है। लेकिन सर इसमें तो ये यहीं पर खत्म हो गई, यहाँ तक तो गई नहीं, गलत मार दो। इसमें भी सर यहीं पर खत्म हो गई, यहाँ तक गई नहीं, मतलब ये भी गलत मार दो। तो ये दो तो वैसे ही गलत हो गए। इसमें देखो सर, देखो इसमें मेरे भाई देखो एक त्रिभुज तो इसमें यहाँ पर है, और यहाँ पर मेरे भाई कुछ ऐसे घुमाव है, यहाँ पर भी घुमाव और यहाँ पर भी घुमाव, तो यहाँ पर भी घुमाव होगा। लेकिन सर यहाँ पर देखो इसमें भी त्रिभुज, इधर को भी और इधर को भी त्रिभुज, मतलब सर ये भी तुम्हारा, ठीक है भाई, तो घुमाव होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर तो त्रिभुज बना हुआ है, तो गलत मारो, घुमाव सिर्फ इसी में है, मतलब आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। ठीक है भाई, तो क्लास अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अनुपस्थित अंक ज्ञात करो। बताओ भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। फटाफट कमेंट कर दो मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। 1 सेकंड का सवाल है भाई, ठीक है। देखो इसके सामने ये है, तो अगर मैं 2 गुणा 2 करूं भाई, 2 का देखिए 2 दूनी 4 होता है, 4 में से 1 कम कर दूं 3 हो जाएगा। 5 दूनी 10 होता है, ठीक है भाई, 5 दूनी 10 होता है, 10 में से 1 कम करोगे 9 आ जाएगा। 6 दूनी 12 होता है, 12 में से 1 कम करेंगे 11 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, 14 में से 1 कम करेंगे 13 होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है भाई, तो देखो इसके सामने भाई 2 दूनी 4, 4 में से 1 कम करेंगे 3, 5 दूनी 10, 10 में से 1 कम करेंगे 9, 7 दूनी 14 में से 1 कम करेंगे मेरे भाई आपका 13, और मेरे भाई 6 दूनी 12 में से 1 कम करेंगे तो 11। तो भाई 7 दूनी 14 में से 1 कम करेंगे 13, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगले सवाल को देखो मेरे भाई,
निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनें। बताओ भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपकी कौन सी संख्या आएगी। ठीक है भाई, मैंने तुमको तरीका बताया था कि छोटी संख्याओं से मिलकर क्या बनती है, बड़ी संख्या बनती है। ठीक है भाई, छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है। ठीक है भाई, तो यहां पर देख लो मेरे भाई, यहां पर मेरे भाई ये बड़ी है और ये दोनों छोटी है। तो भाई देखो 38 में से अगर मैं 42 घटा दूं, या फिर ऐसे कर लो भाई 42 में से 38 घटा दूं तो 4 बचेगा, और 4 गुणा 11 कर दूं तो 44 हो जाएगा। यहां पर 44 है। 28 में से 23 घटा दूं तो 5 बचेगा, 5 गुणा 11 कर दूं तो 55 हो जाएगा। यहां पर 55 है। 39 में से 37 घटा दूं 2 बचेगा, 2 गुणा 11 कर दूं 22 हो जाएगा। यहां पर 22 है। ठीक है भाई, तो बहुत आसान सवाल है मेरे भाई। देखो भाई 42 में से मैंने 38 घटाया 4 आ गया, 28 में से 23 घटाया 5 आ गया, 39 में से 37 घटाया 2 आ गया। इसको भी गुणा 11, इसको भी गुणा 11 और इसको भी गुणा 11 तो 22 होगा। बात खत्म। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 22 उनका सही, बाकी सभी का गलत। लुप्त संख्या की पहचान करें। बताओ मेरे भाई यहां पर क्या आएगा, कितने बच्चे हैं जो सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कर दो भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं आप में से आज कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का आज राइट आंसर करके जाएंगे। ठीक है भाई, बहुत आसान है भाई। देखो अगर मैं तुमसे बात करता हूं मेरे भाई कि 676 क्या है, सर 676 तो 26 का स्क्वायर है, और 841 क्या है सर, ये 29 का स्क्वायर है। तो 26 में 3 जोड़ेंगे 29 आया। 324 किसका स्क्वायर, सर ये 18 का स्क्वायर है। तो 18 में अगर मैं यहां पर मैंने 3 जोड़ा, यहां पर भी अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो 21 होगा। 21 का स्क्वायर 441 होता है। तो बात खत्म मेरे भाई। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 441 उनका सही है, बाकी सभी का गलत। ठीक है भाई, तो देखो 3 का डिफरेंस है भाई, ये 26 का स्क्वायर और ये 29 का स्क्वायर। तो 26 में और 29 में 3 का डिफरेंस। ये 18 का स्क्वायर, तो 18 में 3 जोड़ेंगे 21, 21 का स्क्वायर 441 होता है। बात खत्म। तो जिन्होंने आंसर दे दिया मेरे भाई आपका 441 उनके मजे, बाकी सभी का गलत। श्रृंखला में अनुपस्थित पद ज्ञात करो। बताओ भाई इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आप लोगों का क्या आएगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट से मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर कर दीजिए। देखते हैं भाई कितने बच्चे इस सवाल का आज राइट आंसर करके जाएंगे। तो मेरे भाई देखो इस सवाल का राइट आंसर देखो भाई, W आता है 23 नंबर पर, S आता है 19 पर। तो मेरे भाई कितना कम कर दिया, 4 कम कर दिया। 19 में से 4 कम करूंगा 15, 15 नंबर पर O आएगा। फिर 15 में से 4 कम करूंगा 11, 11 नंबर पर K। फिर 11 में से 4 कम करूंगा 7, 7 नंबर पर G। मतलब पहली लाइन में -4 का लॉजिक लगा, तो -4 का लॉजिक लगा मतलब यहाँ पर O आएगा, मतलब इसका भी कैरियर खत्म और इसका भी कैरियर खत्म। यहाँ पर देखो U आता है 21 नंबर पर और Q आता है 17 नंबर पर। तो कितना कम किया, 4। 17 में से 4 कम करेंगे 13 नंबर का, 13 नंबर पर M आता है। तो O के बाद में M इसी में है। बात खत्म। ठीक है भाई, तो O के बाद में M सिर्फ और सिर्फ B ऑप्शन में है। तो जिन्होंने B आंसर दे दिया है उनका तो सही है, बाकी तो मेरे भाई आप सभी का हो चुका है मेरे दोस्त गलत। ठीक है भाई, बिल्कुल। आज के लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। बताओ मेरे भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ध्यान से देखो भाई, तुमको समझ में आ जाएगा कि इसमें देखो भाई 0, 1, 4, 27, 16, 125, 37, यानी ये वर्ग और मेरे भाई क्या है, घन है। ठीक है मेरे भाई, देखो ऐसे कर लो सर, 0 का स्क्वायर करूंगा तो 0 आएगा, 1 का क्यूब करूंगा तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा, 3 का क्यूब करूंगा तो 27 आएगा, 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 आएगा, 5 का क्यूब करूंगा तो 125 आएगा, फिर 6 का स्क्वायर करूंगा तो 36 होगा। ठीक भाई, तो देखो एक बार स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, अब की बार क्या होगी, क्यूब होगी। ठीक है भाई, अब की बार क्या होगी, क्यूब। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब की बार 7 की क्यूब होगी। 7 की क्यूब होता है 343। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 343 उनका सही, बाकी सभी का गलत। ठीक है भाई, तो देखो अगर तुम 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा, 1 का क्यूब करोगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का क्यूब 27, 4 का स्क्वायर 16, 5 का क्यूब 125, 6 का स्क्वायर 36। तो मेरे भाई 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आएगा।
स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब, तो 7 का क्यूब 343। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा कि आप सभी को ये क्लास समझ में आई होगी। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।